अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यार अब्दुल समद है। मैं बतौर साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में काम करता हूँ और पढ़ाता हूँ। मेरी रिसर्च स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ पे है, इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स के मातहत ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट्स में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज हमारे आबाई इलाके तहसील बुलेदा की, जहाँ पर हमारी ज़मीनों पे वहाँ के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों ने कब्ज़ा किया है। ये लोग सिटिंग मिनिस्टर ज़हूर बुलेदी और उनके कज़न तहसील चेयरमैन इस्लाम बुलेदी और उनकी फैमिली हैं। इन्होंने हमारी ज़मीन पर नाजायज़ और गासिबाना कब्ज़ा किया है। ये ज़मीनें मेरे वालिद साहब ने 1970s में ख़रीदी थीं और इसके हमारे पास इंडिस्प्यूटेबल और वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये ज़मीनें बाकायदा जरगा बिठाकर ख़रीदी गईं और उस दौर के मोतबर तरीन अशख़ास की गवाही भी मौजूद है रिटन इन डॉक्यूमेंट्स। उसके बरक्स इनके पास कोई गवाह या सबूत नहीं है। इनका सबूत बस इनका पावर और इन्फ्लुएंस है। ये बंदूक की नोक पे हमारी ज़मीन छीन रहे हैं। इन्होंने कलाशनकोव की नोक पे हमारे हारियों को वहाँ से हटाया और हमारी ज़मीन पे अपना कब्ज़ा जमाया। इन्होंने वहाँ पर काफ़ी लोगों को बिठाया हुआ है मामले को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। हमने इसके खिलाफ कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर का कभी पास नहीं रखा गया और कोर्ट ने इनका क्लेम भी मुस्तरद किया, लेकिन उसके बावजूद इनका कब्ज़ा अभी तक कायम है। इसके अलावा इन्होंने हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा फॉर्मर सेनेटर इस्माइल बुलेदी को भी दिया, क्योंकि इस्माइल बुलेदी ने इनके हक में 2014 का इलेक्शन विदड्रॉ किया। गोया इन्होंने सियासी रिश्वत के तौर पर इस्माइल बुलेदी को भी इस ज़मीन में हिस्सेदार बनाया। इस्माइल बुलेदी के पास भी कोई सबूत नहीं है, बजाय इसके कि उन्होंने यहाँ पर तजावुज़ात और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस की। ये ज़मीनें हमारे कारेज़ों के हाथों में वाक़े हैं। ये कारेज़ मेरे वालिद साहब ने खुद 1970s में बनाई थी और इसके हाथों की कुछ ज़मीनें मेरे वालिद साहब ने बाकायदा जरगा बिठाकर पैसे देकर ख़रीदी। याद रहे कि मेरे वालिद साहब गोया कोई बहुत नामचीन या बाअसर शख्सियत नहीं है, लेकिन उनकी काफ़ी खिदमात हैं। वो अभी 82 से 85 साल के उम्र के हैं और उनकी एजुकेशन में काफ़ी खिदमात हैं। वो 1950s में एक टीचर लाने की गर्ज से कराची गए थे और उन्होंने एक टीचर को अपनी पीठ पे बिठाकर, चूँकि वो बीमार थे, उनका इलाज करने के लिए और हमारे इलाकों में एजुकेशन फैलाने के लिए मेरे वालिद साहब एक टीचर को अपनी पीठ पे बिठाकर कराची से बुलेदा लाए थे, जिनमें उनको 1 महीना लगा था। और उसके बाद उस टीचर ने हमारे इलाके में तकरीबन 20 साल तक बहुत सारी जनरेशन्स को तालीम दी। आज भी उन टीचर को यानी वाजा नसीर को हमारे इलाकों में याद रखा जाता है। इसके अलावा मेरे वालिद साहब ने अपनी काफ़ी ज़मीनें स्कूलों के लिए वक्फ की हैं, जिसमें सरकारी स्कूलें बनी हुई हैं। ये बताने का मकसद ये है कि मेरे वालिद साहब और मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते कि हम पे इस तरह जुल्म किया जाए, वो भी हमारे हुक्मरान के हाथों। इसके अलावा मेरे जहन में और मेरी नॉलेज में ये बात भी आई है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, सिर्फ हमारी ज़मीनें नहीं, बुलेदा और तुर्बत और दीगर इलाकों में भी। गोया कि ये एक माफिया, लैंड माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए मेरी इदारों से इल्तिजा है कि इन लोगों को रोका जाए ताकि शरीफ और सफ़ेद पोश लोग इनके असर में और इनकी नाजायज़ और गासिबाना कब्ज़ों से महफूज रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को थोड़ी अहमियत दी जाएगी और इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया।